प्रवचन के नाम पर चरित्र हनन के काम पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कथावाचक और संत के बयान क्या समाज में स्वीकार होंगे। लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने सुना होगा अनिरुद्धाचार्य के बयान को, आपने सुना होगा कथावाचक संत प्रेमानंद महाराज के बयान को, और अब इस फहरिस्त में अब एक और बयान आ चुका है। वो बयान है रितंबरा जी का। वो भी ये कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। रील बनाने के नाम पर छोटे कपड़े बनने वाली पहनियों लड़कियों के लेकर भी अब उन्होंने बयान दे दिया। क्या कथावाचक और इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, संत जो बयान दे रहे हैं, समाज को वो बयान स्वीकार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। कथावाचकों की कलंक कथा, कौन सुनेगा महिलाओं की व्यथा। महिला होकर महिला का अपमान, साध्वी रितंभरा की ये कैसी जुबान। पहले अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद, अब साध्वी का विवादित कथन। महिलाओं का चरित्र हनन, कथावाचकों को आ रहा आनंद। प्रवचन के नाम पर, चरित्र हनन के काम पर महिलाओं का लगातार अपमान करने वाले कथावाचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद महाराज और अब साध्वी रितंभरा, तीनों ने महिलाओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लगता है कथावाचकों को भागवत कथा में नहीं बल्कि महिलाओं के चरित्र हनन में आनंद आ रहा है। मानव समाज की जननी महिला, जिसके त्याग और समर्पण पर मानव जाति का अस्तित्व टिका है, आज कथावाचक अपने कथनों से उस महिला समाज का अपमान कर रहे हैं। महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महिलाओं के पहनावे ओढ़ावे को लेकर लांछन लगा रहे हैं। साध्वी रितंभरा, जो खुद एक महिला है, उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को लेकर बड़ी ही अपमानजनक बातें कही हैं। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। साध्वी रितंभरा का ये बयान कब का है ये तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साध्वी रितंभरा ने गंदे वीडियो बनाने वाली लड़कियों महिलाओं को लेकर नाराजगी जताई है, इसलिए ये वीडियो तो हाल फिलहाल का ही होगा, इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक महिला, ऊपर से साध्वी जो कथा करती हो, नाराजगी कितनी भी बड़ी हो, उनकी टिप्पणी महिलाओं को लेकर इतनी अमर्यादित कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साध्वी रितंभरा कहती दिख रही है, हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। इनके पतियों और पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। घर में गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लगते हैं। साध्वी रितंभरा लड़कियों महिलाओं को मर्यादा में रहने का प्रवचन देते समय भूल गई कि वो एक महिला है और उनकी भाषा की भी एक मर्यादा है। स्त्री होकर दूसरी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या सही है? उधर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने फिर से महिलाओं को लेकर मर्यादा तोड़ी है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। एक महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, क्या कथावाचकों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित लगता है? आखिर कथावाचक महिलाओं को अपमानित कर कौन सा संदेश देना चाहते हैं? कथा के दौरान महिलाओं पर अमर्यादित भाषा को लेकर ये कथावाचक तनिक भी असहज नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने इस रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बहुत सारी बातें कथावाचकों के द्वारा, संतों के द्वारा उठाई जा रही हैं,
वो समाज में अश्लीलता को लेकर उठाई जाई है, वो अपनी जगह सही है। निश्चित तौर पर रुपैले पर्दे पर या ओटीटी पर या फिल्में जिस तरीके से आ रही हैं, जिस तरीके से गानों में अश्लीलता चरम स्तर पर दिखाई दे रही है, वो समाज के लिए चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, समाज में मौजूद आधी आबादी या समाज में मौजूद लड़कियां या समाज में मौजूद महिलाएं, सभी महिलाएं क्या इसकी जिम्मेदार हैं? क्या आप किसी के चरित्र को सर्टिफिकेट दे देंगे? मुट्ठी भर लोग, अगर मुट्ठी भर लोग कुछ इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो क्या आप पूरे लड़कियों को, पूरे समाज को इसका दोषी बनाएंगे? चिंता की बात है, मनन की बात है, चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा होगी तभी तो बात निकल कर आएगी। लेकिन बात की भी मर्यादा होनी चाहिए, बात का भी आचरण होना चाहिए। आप संत हैं और ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे? अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद और अब तो रितंबरा जी ने भी कह दिया है कि आखिर क्यों गंदे कपड़े पहने जा रहे हैं, उनके पति, उनके पिता क्या कर रहे हैं? आप कम कपड़ों पर गंदे कपड़े पहनकर आप नग्न होकर पैसा कमा रहे हैं। इससे तो पितर लोक में भी पितर तड़पने लगते हैं। आज हम चर्चा इसी बात को ले गए, लेकिन उसके पहले हम जनता के बीच गए। इस मसले पर हमने सर्वे कराया, सर्वे में कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, लोगों की राय क्या है वो भी आपको बता देता हूं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रवचन के नाम पर क्या कुछ संत महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं? यह पहला सवाल हमने पूछा। राय क्या निकल कर आई? राय निकल कर आई कि 65% लोगों ने कहा, 65% लोगों ने कहा हां बिल्कुल चरित्र हनन हो रहा है। 33% लोगों ने कहा चरित्र हनन नहीं हो रहा है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये सर्वे का पहला सवाल था। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी मर्यादा के पार हो रही है। दूसरा सवाल था कि क्या किसी महिला की वेशभूषा से उसके चरित्र का मूल्यांकन करना उचित होगा, उचित है? लोगों की राय देखिए क्या निकल कर आई। लोगों की राय निकल कर आई, करीब 33% लोगों ने कहा हां बिल्कुल, 33% लोगों ने, 63% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ एक पैनल है, सब अपने अपने विधा में, अपनी अपनी फील्ड में जानकार हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी मेरे साथ मौजूद हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। स्वाति तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर निशा खन्ना है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यतिमा चेतनानंद जी से पूछने की कोशिश करूंगा। यतिमा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी और अब तो एक कदम और आगे बढ़ गई रितंबरा जी, उनकी चिंता जायज है, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी चिंता जायज। समाज में जिस तरीके से नग्नता फैल रही है, समाज में जिस तरीके से नंगापन फैल रहा है, समाज में जिस तरीके से कपड़े छोटे हो रहे हैं, उसकी चिंता घर से लेकर सड़क तक सभी को है। लेकिन जो बयान निकल कर आ रहे हैं और बयानों में जिस भाषा का जिक्र हो रहा है, वो भाषा भी कितनी नंगी है? क्या ये भाषा इतनी नंगी होना चाहिए? देखिए मनोज जी, मैं लगातार इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ और मेरा अपना मानना ये है कि भाषा की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा से आपके चरित्र का आकलन होता है, आप स्वयं क्या हैं इसका आकलन होता है। और संतों को विशेषकर, क्योंकि संतों की बात लाखों करोड़ों लोगों के मनों को छूती है, इसलिए संतों को विशेषकर भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उनका जो चिंतन है वो सामाजिक सरोकार का चिंतन है, और एक संत जो समाज को प्रेरणा देता है, जो समाज को दिशा देने का काम करता है, मुझे लगता है कि वो सामाजिक सरोकार से दूर नहीं रह सकता। आज न जाने कितनी बेटियां अपना शारीरिक शोषण कराकर और फिर वो कोर्ट के न्यायालयों के चक्कर काट रही हैं। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो कम आयु में जिन्होंने गर्भ धारण किया और वो
इसलिए मुकदमे लड़ रही हैं कि कोई उनकी संतान को पिता का नाम दे दे। तो ये सनातन की परंपरा कभी भी नहीं रही। हमें आपत्ति इस बात पर नहीं है कि आपने क्या पहना है, हमें आपत्ति इस बात पर नहीं है कि आप देर रात तक नौकरी करके आती हैं, हमें आपत्ति इस बात पर है कि आप कम से कम उस मर्यादा का ध्यान रखिए जो सनातन ने आपको सिखाई है, जो आपके पूर्वजों ने जिसका पालन किया है। हमारे यहाँ तो महिला को वेदों में विदुषी कहा गया। विदुषी अर्थात शास्त्रों की जो ज्ञाता है, जो वेद का पठन और पाठन करती है, उसको विदुषी कहा गया। दूसरी ओर वीरांगना शब्द, हम दो ही शब्दों से महिलाओं को अपने यहाँ संबोधित करते रहे। ये कली काल में जो आक्रमण हम पर हुए उसमें कुछ कुरीतियां हमारे समाज में आई, नहीं तो हमने तो अपनी महिला को सर्वोपरि रखा है। हमने स्वयंवर की आज़ादी दी, हमने कहा कि हमारी महिला स्वयं अपने वर को चुनेगी, हमने उसको शिक्षा की आज़ादी दी, हमने वेद पठन पाठन की आज़ादी दी, हमने उसको शस्त्र विद्या दी और यहाँ तक कि हमने उसको राज्य करने की आज़ादी दी। हमने कहा कि हमारे लिए महिला सर्वोपरि है, महिला हर उस स्थान पर बैठ सकती है जहाँ पुरुष बैठ सकता है और उससे ऊपर उठकर महिला हमारे यहाँ जननी है। तो महिला का, एक माँ का दायित्व कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वो बच्ची क्या पढ़ेगी जो 15 साल में किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट जिसका हो गया, जो उसका पढ़ाई पर कैसे कंसंट्रेशन डेवलप होगा। इसमें मेरा सिर्फ इतना विरोध है कि आपको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए थी। लेकिन सनातन की चिंता जायज जो है, चिंतन है वो सनातन जायज की चिंता जायज है और निश्चित रूप सनातन से। इस पर चिंतन भी कर रहा है। तो बड़े- एक तरफ तो बड़े वैदिक हमने स्तर ले पर- लिया, मनोज जी हमने एक बात कह के अपनी बात जी, को समाप्त जी। करूंगी। देखिए, बड़े स्तर पर अभी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट खुला, उसमें फंसने वाली हर बच्ची सनातनी है। तो क्या संत समाज को ये चिंता नहीं होनी उसमें चाहिए? 90% मजबूर भी हैं। वो गरीबी से मजबूर हैं, वो नहीं, परेशानी मजबूरी से, नहीं है। समाज सुनता नहीं है, सिर्फ प्रशासन मनोज जी सुनता ये नहीं है, वो मैं धक्के खा रही हैं, आपको परिवार ऐसे ने भी छोड़ दिया, वहाँ पर भोपाल उनका में- कोई सपोर्ट नहीं मिलता। भोपाल इंसान में- को जहाँ भोपाल में आसरा मिल हाई- जाता है वहाँ चला मनोज जी, जाता मैं है। अपनी बात रखूं। भोपाल हाँ। में हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में महिलाएं ड्रग सप्लाई कर रही हैं। आप सोच सकते मैं हैं। माफी और चाहता हूँ फिर ड्रग सप्लाई यति करते- जी, यति जी, मैं से- माफी चाहता हूँ ये क्योंकि कौन से? हमने उस खबर का भी पोस्टमार्टम किया और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही उठाया। उसमें जितनी भी लड़कियां हैं वो सब गरीब घर की लड़कियां नहीं, हैं। गरीब गरीब घर घर की की नहीं, लड़कियों को well लालच educated दिया है। गया। सबसे Well पहले educated उनको है, ड्रग की parties आदत दी में गई। जाने वाली ड्रग की है, आदत पूरी देने के बाद parties ड्रग की organize आदत करवाने देने के वाली बाद है फिर और उनको उनका पेडलर ये बनाया ड्रग्स गया, पहुंचाने उनके वाले वीडियो सब बनाए गए मुसलमान और जिहादी उसके है। बाद फिर उन्हें इस सब धंधे जिहादी में है, लगाया मनोज गया। जी, सब जिहादी लेकिन है। दुख की बात है कि 20 साल से वहां की सरकार बीजेपी की है और सरकार उसके को बावजूद सरोकार भी ये नहीं है काम संत वहां को। पर चल रहा है। संत तो को कहीं ना सरकार कहीं को अगर सरोकार अगर नहीं है। भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में सरेआम ड्रग का धंधा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि पदाधिकारी है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो आप क्या कहेंगे? मनोज जी, संत को मैं मानता हूं वो मुस्लिम है, किसी भी संत को, लेकिन भारतीय किसी जनता भी- पार्टी के तमाम नेताओं का किसी हाथ भी- उसके साथ है, देखिए, मंत्रियों का हर हाथ उसके साथ है। हर जिहादी को संरक्षण की आवश्यकता है। हर जिहादी आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अभी छांगुर बाबा पकड़ा गया, क्या वो सपा के साथ उसका गठबंधन नहीं है? कौन सा ऐसा जिहादी है जो यतीमा बिना- लगता है कि बिना अगर हम अधिकारियों की राजनीतिक support पार्टियों के पर और चले बिना- जाएंगे तो बहस बिना भटक जाएगी सरकारी और हम जो support चर्चा के करना आगे चाहते हैं बढ़ वो रहे हैं। चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चर्चा करता हूं। सनातन की चिंता जायज है, सनातन की चिंता जायज है कि समाज में जो अश्लीलता फैल रही है, जो नंगापन फैल रहा है, उसे लेकर संत समाज चिंतित है। लेकिन क्या ये एक सोच है? क्योंकि ये तो त्रेता युग में भी थी। त्रेता युग में भी रावण था जो मां सीता का हरण कर ले गया। तो त्रेता युग में भी वो सोच थी और आज भी ये सोच है। संत समाज आज भी चिंतित इस बात की कर रहा है। इसलिए डॉक्टर निशा जी के पास चलूंगा। एक तो वैदिक बात, दूसरी फिर साइकोलॉजी की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, साइंस की बात से समझ लेते हैं। निशा जी, इसे किस तौर पर देखती हैं? देखिए, मेरे को एक चीज़ लगती है, जो मैम ने कहा कि ये फ्रीडम मिल रहा है, वो फ्रीडम मिल रहा है, वहाँ मुझे लगता है कि फ्रीडम कौन दे रहा है।
आपकी पर्सनल चॉइस है, चाहे वो 15 साल की लड़की किसी के साथ सो रही है, चाहे वो 20 साल की। पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती, समाज का निर्माण होता है मैम, हर एक देश का मैम जो नागरिक है, चीजें सिर्फ अंडर टेबल होती थी आज वो देश के ओवर टेबल हो नागरिक रही भी हैं, तो हर उसको आप गलत समाज का निर्माण देखिए। होता है, चरित्र से समाज का देखिए, निर्माण होता है। देखिए आप अगर इस आप बात को समाज deny का नहीं कर निर्माण सकती। आपके बचपन एक में होता है, समाज, इंसान एक का। स्वस्थ समाज देखिए, देश का निर्माण करता है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। मैम निशा समाज जी, नहीं निर्माण करता, एक नहीं, बच्चे नहीं, के पालन पोषण 15 का रोल साल होता की है, बच्ची आपके pregnant बच्चे होगी, को दिए गए जिम्मेदारी कौन लेगा? संस्कारों का भी रोल होता 15 है। साल की आप इस बच्ची वजह- प्रेग्नेंट होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 15 साल की बच्ची कौन को सो लेगा रही है तो उसकी अपनी मर्जी से जिम्मेदारी? सो रही है ना। आपने कहा कि ये उसकी इच्छा है, बिल्कुल। उसकी इच्छा है कि वो 10 लोगों के साथ जाए या 15 लोगों के साथ जाए। मैम, मैं इसकी क्लिनिक में जिम्मेदारी बैठकर कौन ऐसे लेगा केसेस आखिर? करती हूँ। उसके ऐसे शोषण केसेस की करती हूँ। जिम्मेदारी परिवार पर आकर पड़ेगी। उसने जो कृत्य किया मैम, या उससे जो कृत्य आप हो एक बार गया, निशा जी अपनी उसकी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम बहस करेंगे इस पर। देखिए अपनी ऐसा बात पूरी है, कीजिए। किसी भी इंसान के चरित्र पर जब आप बोल रहे हैं, वो उसका पालन पोषण पर ही है, उसके संस्कार, जिसे आपकी भाषा में संस्कार बोला जाता है। इसमें हिंदू समाज या किसी समाज का रोल नहीं है, आपके पास चॉइस है। आप अगर पॉर्न देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, आप कॉमेडी देखना चाहते हैं, आप एडल्ट मूवीज देखना चाहते हैं, इतनी चीजें हैं। डिस्कवरी चैनल देखने वाले भी देखते हैं, देखने वाले वो आई थिंक सो एकता कपूर के बनाए हुए वो शोज भी देखते देखने हैं। वाले तो अनिरुद्धाचार्य को भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही देखते बात हैं। देखिए आपकी अपनी चॉइस है। अगर 15 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा आजकल आज की डेट में क्या कपड़ा पहनना वो डिसाइड करता है। आप फ्रीडम की बात करते हैं, क्या क्या अब्रॉड में भी फ्रीडम मिलती है। हाँ चॉइस आपकी है, हम पढ़ाई देते हैं, हम एजुकेशन देते हैं, संस्कार देते हैं, सही और गलत, क्यों सही देते हैं? और गलत का निर्णय That's खुद what करना है I'm बच्चे saying. को। बिल्कुल यही बात मैं कह रही यति जी हूँ। की चिंता है ना, हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। हम यही देखिए, बात कह ऐसा रहे हमको हैं विश्व गुरु बनना है। कि हम प्रियंका जी, choice- हम जी उसको सही और गलत यतिमा एक आपको बहुत समय मिला, थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए, क्योंकि सनातन का प्रचार हम भी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं पूरे विश्व में सनातन का नाम हो, परचम लहराए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन महान है, हम इसको डिनाई नहीं करते। हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोग अश्लीलता फैलाते हैं और उसके विरोध में हमने बहुत बारी डिबेट्स भी की है। अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन अश्लीलता के नाम पर अगर आप ये कहें, ये कमेंट कहें कि महिलाओं को अगर वो अश्लील रील बना रही हैं तो उनके माता जो पिता हैं और भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये domestic violence को बढ़ावा दे कैसे रहे हैं। भड़काऊ भाषण है। अभी इसका रीसेंट एग्जांपल आप सुन लीजिए। आपने बहुत सारे अभी example हरियाणा में सुनाए। हाल ही में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। गुड़गांव के अंदर एक टेनिस प्लेयर को एक टेनिस प्लेयर को गोली मार दी। गोली मार दी गई। ये कैसे भड़काऊ भाषण है जो हमारे समाज में जहर और घोल बड़ी रहे हैं। मुश्किल से जो जन्म दर है बच्चियों की, बालिकाओं की जन्म दर है, बड़ी मुश्किल से बराबरी पर आया है। वरना पहले तो इस डर से, इस भय से और इस तरह की बातों से, कुरीतियों से लोग बच्चियों को मार देते हैं। पहला होश पैदा होते ही मार देते हैं। आप समाज में जहर घोल रहे हैं, ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी लड़की नहीं सुनती है, अच्छा किस तरह के शब्द ठुमके लगा रही है। भाई नृत्य तो पहले जमाने में भी होते थे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, और हमारे सनातन धर्म में तो अप्सराएं जो हैं वो भी नृत्य करती थी। क्या उसको भी ठुमका कहा जाएगा? किस चीज को आप मेरे ठुमके ख्याल कह से रहे हो, फिर किस तो चीज को मर्दों आप के भी अश्लील रूल कह रहे बनने हो, चाहिए उसकी कि बुर्का डेफिनेशन पहन के लोगों ही को निकले। समझाइए आप ना। चड्डी और बनियान में सड़कों पर घूम नहीं सकते। देखिए कुछ अभी विचार कोई हैं, की बात है, मैं सड़क पे कुछ जा- विचार हैं जो स्वाति जी के मन में घुमड़ रहे हैं, और स्वाति जी बड़ी गंभीरता से लेकर देश के सामने रखने वाली हैं। स्वाति जी, क्या है पीड़ा आपकी? बहुत अभी मैम ने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, 15 साल में अगर कोई लड़की सोना चाहे ये उसकी मर्जी है। हटा देते हैं सामाजिक विचारों को, छोड़ देते हैं परिवार को, लड़की की मर्जी पे ही आते हैं। 15 साल की लड़की किसी के साथ सोती है और प्रेग्नेंट होती है तो क्या फिजिकली शी इज फिट? नो। 14 साल की 14 साल की उम्र में शादी करवा दो वो सही है। 14 साल की लड़की की शादी करा दो वो सही है। नहीं, बाल अवस्था के अंदर उसके सारे बाल उसे अपने आप छीन लेंगे, उसे पढ़ने से मर्जी करता है वो सही है। वो आपका जो एंटोनम के आपके घर वो के ये कह रहा है कि बच्चों का पाले माँ वो नहीं सही बनना है। है। लेकिन माँ अगर ने 15 साल की लड़की को समझाने के बाद अगर माँ बाप उसको कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन फिर भी उसकी चॉइस है, वो सो रही है, वो आप आप उस पे ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मैं फिजिकल एंटानोमी की बात कर रही हूँ। और बताइए कि ऐसे बच्चियां
अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनके में तो इसी चीज का विरोध था ना, इसी चीज का विरोध 14 साल की उम्र में जब आप शादी करवा रहे थे, और लड़कियां अच्छा मुझे एक चीज pregnant बताइए, हैं। अच्छा एक मिनट मुझे ये बताइए, स्वाति जी मुझे बताइए, क्या जो प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, अमृताचार्य जी बोल रहे हैं और आप जो रितंबरा जी ने बोला है वो भाषा सही है? समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, भाषाई मर्यादा का ज्ञान और ध्यान सबको होना चाहिए, सड़क से लेकर संसद से तक होना चाहिए। और जो लोग उस पद पे हैं, जो साधु हैं, जो साधुया हैं, या जो सनातन धर्म गुरु हैं, उनको तो और ज्यादा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैं बार-बार बोल रही हूँ। भाषा इस्तेमाल करते हैं कि कपड़े छोटे पहनने से आपके साथ छेड़खानी हो जाएगी, बलात्कार हो जाएगा, उसको आप ये बताएं कि संयम रखिए, संयम रखिए। जिस देश के अंदर 20 मिनट में एक बलात्कार के कानून ये बताइए, आप ऐसे देश के अंदर कहते हैं कि भाई अगर कानून रो नहीं लगाई, अगर सूत्र नहीं पहना तो तुम खाली प्लॉट हो, तुम खाली प्लॉट हो। क्या एक महिला खाली प्लॉट होती है? स्वाति, नहीं कर सकते लगाएगी। ऐसे भाषण देकर के आप लोगों को उकसाते हैं बलात्कार के लिए, मोलेस्टेशन के लिए। अच्छा मैं ठीक है, मैं समझ गया। यतीमा में आपसे यतीमा स्वाति जी, एक बात का जवाब हाँ। दूंगी। मैं क्लिनिक में ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप बच्चों के, जो आप 15 साल के बच्चे बोल रहे हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40, 45, 55, मेरी बात सुनिए, जिनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, जिनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी होती हैं, उनकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक लड़कियों के साथ सो जाएंगे और बोलेंगे कि जाओ सो ना जाओ। अरे सो भाई बयानों जाएगी, पे बात कर रहे लड़कियां भी हैं, मुझे अपनी लगता है कि आप मर्जी से थोड़ा सा सोती हैं, भटक लड़के भी गए, अपनी थोड़ा सा मर्जी से भटक गए। सोते हैं। मुझे लगता है यतीमा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप मानती हैं ये सोच का विषय है? और क्या आप मानती हैं, क्योंकि यहां इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं, सवाल लड़कियों पर उठा दिया, सवाल ये उठा दिया कि तमाम लड़कियां जो कम कपड़े पहनकर जाती हैं वो क्या करती हैं, ठुमके लगाती हैं। असल में सोशल मीडिया का जिक्र वो कर रही थी, क्योंकि वो भी रील देखती होंगी, और वो भी रील देखती होंगी तो अब वो भी रील देख रही हैं तो बच्चे भी रील देख रहे हैं, बच्चे भी रील देख रहे हैं तो फिर उसे लेकर एक जिज्ञासा, एक जागरूकता हो रही है, तो वो ट्रेंड डेवलप हो गया है। और आजकल तो अपनी पहचान के लिए हर कोई रील के लिए मरा जा रहा है। अब वो अनिरुद्धाचार्य भी मरे जा रहे हैं, प्रेमानंद जी भी मरे जा रहे हैं, और रितंबरा जी भी मरी जा रही हैं। फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, रील नहीं बनेंगे, फॉलोअर्स कैसे फॉलोअर्स आएंगे? चाहिए। एक कैमरा इधर से, एक कैमरा से, अरे बाकी छोड़ दीजिए। ये जितने भी कथावाचक और संत हैं ना, ये सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों में पैसे देके अपना प्रोग्राम प्रमोट करा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपत्ति है तो सबसे पहले एक फैसला ले लेना चाहिए कि आज के बाद जितने भी संत समाज और कथा समाज के लोग हैं, कोई रील नहीं बनाएगा और सोशल मीडिया पर नहीं रहेगा। मनोज जी, फिर तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि मुझे आपने पैसे देकर तो नहीं बुलाया? नहीं, मैं क्योंकि आपकी ये चर्चा तो नहीं, हम लोग खुली चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये यहाँ पे आप जो सबसे बोलेंगी, पहला प्रश्न है। आप नहीं यतीमा, आप बोलेंगी आपका विरोध ये करेंगी, अगर आप बोलेंगी तो आपका समर्थन ये करेंगी। मुझे यहाँ नहीं पर पता। खुलकर चर्चा हो रही है, मनोज यहाँ जी- एक तरफा बात नहीं हो रही है। मनोज जी, मुझे नहीं पता कि वो कौन से संत हैं जो पैसे देकर अपने प्रोग्राम को प्रमोट कराते हैं। मुझे तो ये पता है कि समाज में अरे संत हमने जब- तो समोसा खाया है, मुझे हरी और इधर- लाल चटनी से भी समोसा खाया है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि समाज में संत, जो वास्तविक संत हैं, उनको चिंतन करना चाहिए, समाज को उनकी बात पर चिंतन करना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि मेरे क्लिनिक में ऐसे लोग आते हैं जो मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके क्लिनिक में मैडम क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ना कि उनको मेंटल ट्रॉमा है, मल्टीपल रिलेशंस बनाने के बावजूद नहीं भी। नहीं, कई बार उनके पार्टनर्स, कई बार उनके पेरेंट्स, कई बार उनके सुसाइडल थॉट्स, कई बार उनके साइकेट्रिक इशू। मैं जवाब दे दूं? इशू नहीं है, मैं मल्टीपल जवाब- चीजें हैं। मैं जब जवाब आप दे बोल दूं? रहे हैं कि एक इंसान मैं मल्टीपल जवाब दे दूं? रहा है, मैं- तो आपको समझना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर मेंटल हेल्थ इश्यूज और इमोशनल अनस्टेबिलिटी हाईलाइट है। ये डॉक्टर मैं इसका जवाब दे दूं? मैं इसका जवाब दे दूं? आप जो बात कर रही हैं, ये मेंटल इश्यूज आते क्यों हैं? आखिर इतने मल्टीपल रिलेशंस बनाने के बाद भी जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो आध्यात्मिक स्तर पर कमजोर हैं। उनकी सनातन की जो जड़ें हैं, आध्यात्मिक-
सनातन की जो जड़ें हैं मैडम वो हिल चुकी हैं। आध्यात्मिक स्तर मजबूत कैसे होगा बता दीजिए। आध्यात्मिक स्तर आप पूजा कीजिए, आप पाठ कीजिए, आप अपने संस्कारों को मजबूत कीजिए। आपने पेरेंट्स को संतों की वाणी को स्वीकार कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ। संतों की वाणी को स्वीकार कर लीजिए। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि एक संत को मर्यादित होना चाहिए, एक संत को पहले अपने आचरण को देखना चाहिए। अगर हमें समाज में खड़े होना यतीमा है, अपने अध्यात्म को मजबूत करने के लिए लोग आसाराम जी के पास भी जाते थे, लोग बाबा राम रहीम के पास भी जाते थे। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीडियो में आपत्तिजनक स्थिति में एक साधु और एक सन्यासिन है और बाद में कहती है तो पिता पुत्री का समाज ने आलिंगन है। कभी ऐसे लोगों को स्वीकार किया क्या? सनातन ने कभी भी ऐसे लोगों, पहली बात तो ना आसाराम जी, जब बाद में निकल कर आया तब पता चला, उसके पहले तो लाखों की संख्या में लोग जाते थे। लाखों की संख्या में जो लोग जाते थे उनको ये पता होना चाहिए कि वो संत परंपरा से नहीं आते हैं। वो कहीं भी ये आसाराम, राम रहीम, ये कहीं भी अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए नहीं है। ये बात दक्षिण भारत के संत कौन है? शंकराचार्य के जो आप देश छोड़ के चले गए। अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराएं वो वहाँ फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक हमारी हिस्ट्री में चले जाए तो संतों की भी दो बीवियां होती थी, ऐसा छोड़ दीजिए, आपको बहुत सारा मिल संतों जाएंगे। की दो बीवियां नहीं होती थी। हमारे यहाँ ऋषिकुल परंपरा थी जिसमें विवाहित संत होते थे। संतों की दो बीबियां नहीं हुआ करती थी। और जिन संतों ने व्यभिचार आप मुझे बस इतना बताइए, आखिर रिश्ते चलते कैसे हैं? क्या रिश्ते जो है वो अध्यात्म से चलेंगे या फिर मोहब्बत, विश्वास, भावनात्मक रूप से चलते हैं? उसको स्वीकार नहीं किया, उनको बहिष्कृत किया। सनातन में लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। अगर कोई पति तब पत्नी तक को देर पीट बहुत हो रहा गई। है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और आप कह रहे हैं आप बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, उससे क्या रिश्ते सुधर जाएंगे? अगर पति पत्नी का सम्मान नहीं कर रहा है और आप कथा सुनेंगे तो क्या वो रिश्ते सुधर जाएंगे? रिश्ते दोनों तरफ से चलेंगे ना। रिश्ते अगर आप सम्मान नहीं दोगे, भावनात्मक रूप से डोमेस्टिक वायलेंस की सच्चाई मुझे केस याद आया। आप संत के पास जाएंगे, आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, आप अपने रिश्तों के अंदर बात यही है। डॉक्टर निशा कुछ केस के बारे में जिक्र करें। कोई छोटी सी भी बात हो, एक को छोड़िए और दूसरे को पकड़िए और ऐसे ही समाज का निर्माण करिए कि 20 से 25 साल बाद हम पूछे अच्छा इनके पिताजी कौन है तो इनकी माताजी कौन है। ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे। संयम और धैर्य। एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए जहां पर इतने ज्यादा शादियां हो रही हैं। अरे भाई, अगर एक ब्रेकअप हो गया तो अगर दूसरा उसकी नहीं बन रही है, दूसरा चला गया, आपने तो ये कह दिया मल्टीपल। पहले 4 शादियां होती थी, राजा दशरथ 4 शादी करते थे। उसके बाद कितने सारे ऐसे एग्जांपल हैं उसमें आप कुछ नहीं बोलते हैं। यतिमा जी आपकी एक बात का जवाब देती हूँ। एग्जांपल दीजिए कि इतने सारे 20 अफेयर किसके चल रहे हैं? देखिए मैं तो मैंने बोला नहीं। एक उदाहरण है। सबसे पहली बार मतलब क्या होता है? एक होता, दूसरा हो गया प्री मैरिज। आप बताइए गलत है क्या? हमने जो दोबारा से शादी, बाल विधवा होती थी, विधवा होती है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, उनकी दोबारा शादी हो जाती है, तो क्या इसका गलत मतलब निकाला जाए? आप ये कहेंगे उनके संस्कार अच्छे नहीं है। इसी सोच की वजह से, इसी मानसिकता की वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, डोमेस्टिक वायलेंस में पिटती रहती है, जला दिया जाता है घर के अंदर, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? डाल दिया जा रहा है उंगली में, भैया प्रेमी रहती है उसी घर की चारदीवारी के अंदर, लेकिन आवाज नहीं उठाती, विरोध नहीं करती। तो एक को छोड़ के दूसरा दूसरे मैम मेंटल हेल्थ इश्यूज है। बच्चे क्या ठीक रह सकते हैं? बच्चों की मानसिकता ठीक रह सकती है जहाँ पे माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं जानवरों की तरह से। उस परिवेश में बताइए बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? इससे अच्छा है ना वो रिश्ता टूट करके अलग हो जाए और बच्चे को एक सुरक्षित माहौल मिले। निशा जी के पास कुछ है? हाँ निशा जी। मैम ने जैसे बोला था, मेरे पास क्लिनिक में एक पर्टिकुलर केस मैं रिसेंटली डिस्कस करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही केस किया था। एक मैन थे, नियर अबाउट 16 ईयर अबाउट, ही वाज सप्रेसिंग हिज सेक्सुअल अर्जेस। वो अपनी सेक्सुअल अर्जी को सप्रेस कर रहे थे एंड उन्होंने सोचा इनकी तरह, जैसे उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, वो जितने भी धर्म गुरु थे उनके साथ वो कितने महीनों ऋषिकेश ये सब जगह पर रहे कि मेरी अर्जेस दब जाए। अल्टीमेटली घर के ही, मतलब वो परिवार में देवता की तरह पूछे जाते थे पूरे कुल में, मतलब सबका खाना पीना, हर परिवार के सदस्य उनके घर पे आके रहते थे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर।
अपनी ही फैमिली के बहुत क्लोज, जैसे नातिन समझ लीजिए, उनके साथ उसने एक गलत हरकत करने की कोशिश की, तो उनकी फैमिली उन्हें मेरे पास लाई। मैं ये केस का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें तो इन चीज़ों से ध्यान हट सकता है। देखिए, अगर सांप जहर है उसके अंदर तो जहर रहेगा, आप कितना भी कर लो। आप बोलो जहर को मार दो तो सांप, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर तरह के दुनिया में लोग हैं, हर तरह की सोच के लोग हैं। अगर अच्छी सोच के लोग भी हैं तो ऐसी सोच के लोग भी हैं। जवाब दूं आपको? हाँ, पर मैं वही कह रही हूँ, चॉइस आपके पास है। जहर का जिक्र उन्होंने कहा, आपने कहा कि जहर निकाला भी जा सकता है। देखिए अगर ऐसा हो तो मैं वही बता रही हूँ ना, तो इतने धर्मगुरु संत गुरु बन गए, तो चाहे वो बाद में आपने बोला कि हमें उनको निकाल दिया गया अपने अखाड़े से भी, वो क्यों निकाला? तब तक तो आप पहचान नहीं पाए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और बोलना मैं बता देती हूँ। देखिए, आपने कहा कि उन्होंने अपनी ही नातिन के साथ कुछ करने की कोशिश की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब जो हमारे यहाँ विवाह नाम की संस्था है ना, वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि हमने ये माना कि एक पुरुष और एक स्त्री की कुछ इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको आपस में साथ रहना आवश्यक है। वो इच्छाएं शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होती हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि मानसिक स्तर पे जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। अब आप बात करती हैं कि वो ऋषिकेश घूमे, क्या वो सही जगह तक पहुंचे? जरूरी नहीं है कि आप संतों के आश्रम में जाएं, जरूरी नहीं है कि आप दर दर भटकें। ये आपकी इनर विल है जिसको आपको जागृत करना है। जब आपकी इनर विल, आपकी इनर कॉन्शियस जागृत हो जाती है, मैम कल से शेर को बोलते हैं बेटा तू मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रही, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? शेर भी है, जंगल में हिरन भी है, हमें मानना पड़ेगा। जंगल में शेर भी है, हिरन भी है। किसी पौधे को कम पानी की जरूरत होती, किसी पौधे को ज्यादा करते हैं। शेर काम करते हैं, खुला छोड़ देंगे या उसे सही और गलत का जंगल में शेर। मेरा एक सवाल आपने कहा सही जगह नहीं गए, वो सही जगह क्या बागेश्वर धाम है? वो सही जगह क्या आपका अखाड़ा है? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात जिस बागेश्वर धाम की बात आप कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरा आपसे है। वो कहते हैं कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिस महिला के माथे पर बिंदी नहीं है, वो खाली प्लॉट की तरह है। इस तरह के बयान होने चाहिए। देखिए, महिलाओं को लेकर, मनोज जी, दुर्गा को लेकर। मनोज जी, आप जिनको दुर्गा कह रहे हैं, क्या वास्तविक रूप में वो दुर्गा हैं? क्या वो अपनी तरफ आंख उठने वाले का हनन कर सकती हैं? हंता वो उनको नहीं तो दुर्गा नहीं, एक सेकंड आप लोग बताएंगे। एक सेकंड, आप किसी को सर्टिफिकेट किसी भी महिला को सुन लेते हैं। हाँ, जवाब दें। हाँ, क्या तरीका है? हाँ, बोलिए। फिर मैं शांत हो जाती हूँ। बताइए। आपत्तिजनक है ना, आपत्तिजनक कोई भी महिला को आप क्या वो दुर्गा है कि नहीं? हाँ, सुन लेते हैं। माँ जगदम्बा से दुर्गा किसी ने देखी है? मैंने तो नहीं देखी, बस मैं मानता हूँ। करना अपने आप में एक अपराध है। माँ जो जगत की जननी है, उससे आप किसी स्त्री की तुलना कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कन्या पूजन के बाद पैर पूजे जाते हैं घर की बेटी। और हमारे यहाँ इंसान को बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है अगर मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, तो सिंदूर नहीं लगाएंगे, खाली प्लॉट हो जाएंगे। अरे मैं कहती हूँ पहन के कल को निकल जाओ। किसको अधिकार है मुझे छेड़ने का? किसको अधिकार है मेरे साथ बलात्कार करने का? मतलब नहीं है, किसी अधिकार है उठाने का। ये हमारा अभिमान है, ये किसी का स्वाभिमान है वाले लोगों की। किसी का स्वाभिमान है। आप कैसे भी घूमिए, किसी ने आपको कौन रोका नहीं है। स्वाभिमान है? नहीं है, जब कौन आप डिसाइड समाज में करेगा? चली जाती हैं, कौन डिसाइड करेगा? आप फिर कलेक्टर क्यों चिल्लाती सर्टिफिकेट हैं? देंगे, फिर उसको आप ये बताएंगे 100 में से बस 2 ही 3-4 लड़कियां पवित्र हैं। किस तरह की मानसिकता आप लोग फैला रहे हैं, किस तरह का जहर आप लोग फैला रहे हैं? मनोज जी, बात- ऐसा हो एक- गया एक- हाँ। आजकल राम है नहीं तो सीता भी नहीं मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास मर्द आते हैं, बोलते हैं मेरी बीवी ऐसी, मैंने कहा तू राम है नहीं है ना, तो सीता की उम्मीद क्यों कर रहा है? और फिर भी अगर कहेगा डॉक्टर साहब, मतलब आप राम नहीं हैं तो आप उसको कहिए कि आप भी सीता मत रहिए, आप भी सुपंखा हो जाइए। एक बात बताइए, वेरी गुड, ये तो शिक्षा आपकी गजब है। अच्छा, एक चर्चा हम करते हैं। स्वाति जी, एक सवाल मेरा आपसे है। एक सवाल है, कुल मिलाकर
जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, मुझे लगता है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को सार्थक भी होना पड़ेगा। इसलिए पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। गंगा से मेरा तात्पर्य है कुछ अच्छे संकेत निकलने चाहिए, जिससे कि कम से कम हमारा समाज और सरकार इस बात को समझे। संत समाज की चर्चा इस बात को लेकर, चिंता इस बात को लेकर है कि साहब समाज में अश्लीलता बहुत फैल रही है, संस्कार गिर रहे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, इसके लिए रील जिम्मेदार है, जिस बात का जिक्र रितंबरा कर रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं, आज की सरकारें तो हमारी सबसे ज्यादा संत समाजों की ही सुनती हैं, उनकी कथाओं में हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री लेटे रहते हैं, तुरंत चले जाते हैं। तो हमारा संत समाज इकट्ठा होकर इस पर धर्म संसद क्यों नहीं करता है कि आज के बाद वो ओटीटी जिस पर मां बहन की गालियां दी जाती हैं, जिस पर नग्न होकर सेक्स दिखाया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया जाता है, आज के बाद इस देश में जो कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इसमें नहीं दिखाई जाएगी। और अगर दिखाई जाएगी तो हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करेंगे। कुछ समय के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी धर्म गुरु हैं, विशेष रूप से सनातन साधु हैं, साध्वियां हैं, उनको ये बिल्कुल करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से कर भी रही है। आपको भी पता है अभी 3-4 रोज पहले ही बहुत सारे ऐसे साइट्स को बैन किया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। अरे कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं कब कह रही हूँ। आप रिटन फॉर्मेट में देख लीजिए, सेक्सुअल और सॉफ्ट पॉन्स के भंडार है। आप गानों का जिक्र कर दीजिए, गानों में जो जिस ठुमके की बात कर रही थी वो सिर्फ रील्स की बात नहीं है। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ कि जब पैसा घर से आएगा, के बोल रही है कि मैं तंदूरी मटन हूँ, मुझे अल्कोहल के साथ गटका लो, और यही बात अगर वो पुरुष बोल दे तो केस, और महिला अगर ठुमके लगा करके बोल रही है तो ये मेरी फ्रीडम है, तो ये नहीं चलेगा। और सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। सेंसर बोर्ड सही में क्या तवा पे रोटी पलट रहा है? उसे दिखाई नहीं दे रहा है? ये मामले ऐसे इतने बढ़ क्यों गए? अभी बीएनएस के एक्ट का मैंने जिक्र किया, आईटी एक्ट 67 वो भी यही कहता है। और देखिए, पहनावे पे बार बार बात होती है, एक बात से सब सहमत होंगे, बच्चों से पहनावे की पहरावा जगह की गरिमा होती है। बिकनी पहन करके कोई मंदिर नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात। ये रील्स की बात क्यों हो रही है? मंदिर के प्रांगणों में, कुंभ मेले में सबने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया है कि कैसे, तो जगह की गरिमा के स्वरूप नहीं, तो कुंभ में जो रील बनाई जा रही थी, सबसे पहले तो आप ही के बड़े बड़े संतों ने आमंत्रित किया, फिर दीक्षा दे दी, फिर महामंडलेश्वर बना दिया, करके कहा कि भैया तुम तो पूरे, और जब रायता फैल गया तो समेटने की कोशिश हुई प्रियंका जी। नहीं, मैं स्वाति की एक बात से तो सहमत हूँ। अश्लील गाने जो चलते हैं, लहंगा उठा दे रिमोट से, इसका तो मैंने भी बहुत विरोध किया है। लेकिन आप ये बताइए ना, फिर जो गाने वाले थे और उस पे नाचने वाले थे, जो ठुमका लगा रहे थे, वो तो आज संसद में बैठे हैं, हमारे नेता बने बैठे हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता है। अच्छा, अश्लीलता की बात होती है, सार्वजनिक टिकट किस पार्टी ने दिया? लेकिन आपकी हिम्मत नहीं, आप इंस्टाग्राम या फिर एफबी, आप सोचिए गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, उन पे तो आप रिस्ट्रिक्शंस फिर भी लगा सकते हैं, आप सेंसरशिप लगा सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं आजकल रिस्ट्रिक्शंस के। हमने सर्वे के कुछ और सवाल पूछे, हमने कुछ और सवाल पूछे, 2 के अलावा और भी सवाल पूछे, एक बार वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा कि लड़कियों के कपड़े छोटे या कुछ संतों की सोच छोटी? जितने भी जो बयान आ रहे हैं, जो भाषण दिए जा रहे हैं, तो क्या लड़कियों के कपड़े छोटे हैं, या जो संत हैं या कथावाचक हैं उनकी सोच छोटी है? अब देखिए क्या निकल कर आया। 50% लोगों ने कहा कि हम सहमत हैं, साहब संतों की सोच छोटी है। 42% असहमत थे और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हमने एक और सवाल पूछा, वो सवाल था कि कामकाजी महिलाएं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, गौर से सुनिएगा। वो सवाल था कि कामकाजी महिलाओं के प्रोफेशन पर सवाल उठाना क्या गलत
नहीं है, ये सवाल हमने पूछा। तो ये लगता है जो आखिरी वाला सवाल था वो पहले आ गया, वो मैं पढ़ देता हूं। एक और सवाल था कि जो लिविंग रिलेशन है वो लीगल है, तो लाइव इन में रहने वाले के चरित्र पर सवाल उठाना क्या गलत नहीं है? इस पर 49% लोगों ने हाँ बिल्कुल सही है, और 42% लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जो एक और सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कामकाजी महिलाओं के प्रोफेशन पे जो सवाल उठा रहा है जा रहा है वो क्या गलत है, उस पर जो 76% लोगों ने कहा कि जो सवाल उठाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, वो नहीं उठाया जाना चाहिए। और 21% लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो सवाल उठाना लाजमी है, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। प्रियंका जी आप बोलिए। एक बात मेरी रह गई थी, क्योंकि छोटे कपड़ों की बात हुई थी, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे देश के अंदर जो फॉरेनर्स आती है ना, उनके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना लगातार बढ़ रही है। तो आप एक बात बताइए, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको नहीं पता है कि इस देश के अंदर क्या पहनना है और किस चीज को ना पहनने से हम सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर क्या चीज पहनने से हमारे साथ बलात्कार हो सकता है। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, एक फॉरेनर खड़ी थी और जा करके जो इंडियंस थे वो गले में हाथ डाल करके जबरदस्ती उसके साथ सेल्फी ले रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे। तो आप ये बताइए ना, इन पुरुषों को जो तमीज सिखाएगा, क्या तमीज इस तरह से सिखाई जाएगी कि भैया जो कपड़े पहनती है ना छोटी, वो तो कैरेक्टर लेस हैं, उनके साथ आप कुछ भी हो तो खाली तो प्लॉट है। का वही तो कहना है कि आपको संतों की वाणी का अनुसरण करना पड़ेगा, मैम वो आपको रास्ता दिखाएंगे। साथ सबसे ज्यादा रेप होते हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए। कपड़ों की बात करते हैं, मैं उस बात से देखिए, पुराने जमाने में हेलन भी कपड़े पहनती थी, पापा बिपाशा बसु भी पहनती है। कैमरे का एंगल देखिए, उससे पता चलता है आपको सेंसुअलिटी। पुराने जमाने की बात कर दी आपने। पुराने जमाने के जो संत हैं, हमारे साधु हैं, विश्वामित्र जी के बारे में भूल गए आप? वो तो तपस्वी थे, उनकी तपस्या को तो कोई भंग नहीं कर सकता था। भंग किया ना, लेकिन भंग कर दिया। फिर तो आप हमारे गौतम बुद्ध को भी भूल गए। हाँ। जो जिनको नहीं अगर संतुष्टि मिली, आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी बात होती है, तो मैं उसी सोच का तो जिक्र कर रहा हूँ स्वाति जी। चले गए तो देखिए, मैं उसी सोच का तो जिक्र कर रहा हूँ कि सोच राम की भी है और सोच रावण की भी है, सोच विश्वामित्र की भी है और सोच बुद्ध की भी है। मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, इसीलिए तो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। साल की बच्चियों के साथ सो जाओ, आजादी है सो जाओ, और 4 के साथ सो जाओ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा ये शब्द है। सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये पुरुषों के लिए है। अबाउट सेटिस्फैक्शन छोड़ कर चले गए, उनके पत्नी का क्या हुआ? उनके पत्नी का क्या हुआ? अगर उनकी पत्नी दूसरी शादी कर लेती तो उनके पति का सर्टिफिकेट दे देते, उनके कैरेक्टर पे आप उंगली मार देते। ऐसे इस देश के अंदर करोड़ों पुरुष हैं जो पत्नी को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। उनकी पत्नियां जो है, अगर वो दूसरी शादी कर ले तो वो कैरेक्टर लेस मत रहो, लड़के रहे। देखिए, इमली खट्टी होती है, स्वाति इमली खट्टी है। गृहस्थी सिर्फ पुरुष चलाएंगे, वो सेटिस्फाइड ना होए तो ठीक है भैया, वो तो गृहस्थी छोड़ करके महान बन गए, और जो स्त्री पूरी जिंदगी बच्चों के पीछे उसके घर वालों को संभालने में लगा देती है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देती है। ऐसी ही महिलाएं, वो महिलाएं जिनको महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो महिलाएं ही उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। ऐसी महिलाएं घरों के अंदर सड़ रही हैं, 4 दीवारियों के अंदर घुट-घुट कर मर रही हैं। उन महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगी, लेकिन पुरुषों से आपको जो भगोड़े हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते, सिंपैथी होती है। स्थान पर आई यतिमा। हाँ, नीले ड्रम पे भी तो पैक कर रही हैं, हनीमून पे जाकर हत्या भी तो करवा रही है ना अपने बॉयफ्रेंड से। ये भी तो अगर कुछ केसेस ऐसे हैं तो पुरुषों के लिए बहुओं को मारना है, जहाँ पर अगर पत्नी ने चाय ठीक से नहीं बनाया उसको मार देना है। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल होता है वहाँ पर पत्नियों को जहर देके भी मार देते हैं। अरे घर की आंगन के अंदर गड़ के मार देते हैं। अभी रिसेंटली केस है, उन केसेस पे आपको ध्यान नहीं जाता। कुछ महिलाएं अगर ऐसी निकल गई तो सारी महिलाएं कैरेक्टरलेस हो गई। अच्छा, ऐसा महिलाओं को लेकर ऐसी सोच क्यों है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ यतिमा, घर के आंगन में महिला को गाड़ देता है,
उसका विरोध नहीं आप करेंगी। गुल्ला में जहर खिला के पति को मारती है प्रेमी के साथ, तो गलत है। छोड़कर जो गाड़ दिया तो गलत है। ये दोनों गलत है। फिर ये कह रही हूँ दोनों गलत है। प्रियंका अग्नि परीक्षा नहीं देगी। सीता ने अपनी परीक्षा नहीं दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था। परीक्षा नहीं देगी। देश कानून से चलेगा। जिंदगी जिएगी। रील बनाइएगा तो जेल जाएगा। गंदी रील जो बनाएगा वो जेल जाएगा। कानून सम्मान मिलेगा। इतने बढ़िया डिबेट के लिए आज आप यहाँ आई हैं। नहीं तो वो बहिष्कार करेगी, ऐसे समाज के विरोध में खड़ी रहेगी। आप इतनी अच्छी डिबेट के लिए मेरा देखिए क्योंकि वैसे तो सुनेंगे नहीं। हाँ यतीमा जी का मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न है हाँ, आपसे। हाँ। आप आज डिबेट में आई हैं, सूट पहन के क्यों आई? आज आप उसी अनुरूप के आज आप उसी तरह से आती मैं ना। जीन्स में आई थी, छोटे कपड़ों में आती कल ना, मैं जीन्स में थोड़ा आई सा थी। अच्छा वो लगता कह रही हैं आप छोटे कपड़ों में आप आती। जिन महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं ये उसी हमारी मर्जी आपकी है। मर्जी आप नहीं, ये हमें सभ्यता है। ये आप हमें स्क्रिप्ट नहीं देंगे। ये सभ्यता है। इधर ये सभ्यता है। हाँ, हाँ। ये प्रियंका जी सभ्यता है। हाँ। सूट पहनो, मैं मैं स्कर्ट पहनूं, मैं पहनती हूं, मैं साड़ी पहनती हूं। जगह का चुनाव करके आज आना था ना। जिन महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ आई थी, उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका यही था कि आप उन्हीं कपड़ों में आती, आप उन्हीं कपड़ों में आती। उसके लिए आप ये अरे नहीं कह सकते कि अधिकार उसका बलात्कार हो है जाएगा, समाज में, उसका सड़क शोषण पर हो पिकनिक जाएगा। पहनकर महिला नहीं घूम सकती। मैं चाहे सूट पहनूं या अरे स्कर्ट सड़क पर पहनूं, पिकनिक पहनकर आप नहीं सब घूम लोगों को सकती। समझाइए। सड़क आप पर सब पिकनिक लोगों को पहनकर समझाइए। बिल्कुल सही बोल रहे के हैं। साथ फोटो खिंचवाते हैं, सही बिग बोल बॉस रहे में हैं जाते सर। हैं। अभी अश्लीलता की बात उनका की, बाइकआउट बिग होता है। बॉस- बिग उनका बॉस कौन सा बाइकआउट प्रचार होता है। करता है, उनका बिग बाइकआउट बॉस कौन होता सा है। संदेश यतीम दे रहा उनका है, बाइकआउट होता है। लेकिन आप सलमान के स्टूडियो में साथ पिटाई फोटो होती है खिंचाएंगे। उनकी। लेकिन उनकी वीर स्टूडियो में सलमान पिटाई होती है। सलमान आपको खान पता ही नहीं। क्यों? मुस्लिम ही क्यों? अरे भाई तुम्हारे तो संत जा करके फोटो खिंचवाते हैं, तुम उनका दूसरों पे बहिष्कार उंगली करता उठाते समाज, हैं। उनका बहिष्कार अनिल करता आचार्य का समाज। बहिष्कार किया आपने, हाँ, करा। कर दिया। अच्छा। तो फिर वो कैसे प्रवचन दे रहे हैं? नहीं, जो उनको भाषा हटाइए ना। नहीं संत FIR संत हुई ना। अच्छा यतीमा FIR यतीमा होगी एक चीज बताइए, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये भाषा हो रही है, क्या संत अखाड़े ने समाज विरोध नहीं समाज किया के है। जो बड़े संत शंकराचार्य ने हैं, भी जो कई मठाधीश, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई संत समाज को इस तरह की भाषा से, इस तरह की वाणी से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं सनातन पर सवाल खड़ा होता है, संतों पर सवाल खड़ा होता है। हमने तो किसी बड़े संत के बयान नहीं देखे, हमने किसी शंकराचार्य के बयान नहीं देखे। रितंबरा जी बोली ना, क्या रितंबरा जी को आप छोटा सा बोलती हैं। नहीं, रतनबरा जी ने तो खुद कह दिया, उल्टा सीधा बयान दे दिया। मनोज जी, जो समाज का मैंने परिदृश्य तो है, वो ऐसे- picture जो तो आप दिखानी बात पड़ेगी। कह रही ना, कपड़े अरे पहनने गंदगी से, तो उजागर करनी कपड़े पड़ेगी ना। पहनने से आपको शायद पता होगा, बहुत साल पहले एक रिसर्च हुई थी, 6-7 साल पहले, आप निकाल लीजिएगा न्यूज में से, सबसे ज्यादा इंडियन हाउसवाइफ्स जो कि साड़ी में, सूट में लिपटी रहती हैं। अगर आप करेक्टर की बात करते हैं, मैं फिर वही बोलूंगी। नहीं, और अगर प्लीज आप ऐसे बात किसी की बात शब्द कर का रहे हैं, जिक्र यहाँ ना ना करें, करें। ना मत करिए, मत करिए, हाँ, हमारे मत करिए। देश का आप सोचिए कैसा इमेज बन रहा है कि जो यूएस के एम्बेसडर हैं वो अपने देश को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर भारत में जाओ तो सोच समझ कर जाइएगा। महिलाओं को स्पेशली उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये अगर बात तो देश में ये जाएंगे, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे बड़ी सबको पीड़ा हुई, पीड़ा है, मुझे बड़ी सबको पीड़ा है जब पीड़ा आप ये है। कह सकते हैं 100 महिलाओं में से सिर्फ 4 महिला ही शुद्ध हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई यतीमा, नहीं, पता मुझे नहीं, शर्मिंदगी हुई। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो समाज की सच्चाई है, कौन सी मशीन है आपके पास? कौन सा लाइसेंस है किसी आपके के पास? साथ सोने से किसने दे दिया आपको ये अशुद्ध हो लाइसेंस? जाता है इंसान। मनोज जी। नहीं, मुझे ये भी पूछना है, किसी के साथ सोने से कोई अशुद्ध हो जाता है? अपनी नहीं पर्सनल नहीं चॉइस। नहीं, मुझे लगता है, साथ सोने पे मुझे अशुद्धता होती मुझे है, लगता है, मर्यादा की अशुद्धता होती है, मेंटल शरीर की हेल्थ अशुद्धता खराब होती है, भावनाओं की मेंटल हेल्थ अशुद्धता खराब होती है, होने की साइकोलॉजी की अशुद्धता होती है। कौन सा यंत्र है जो आपको बता रहा है कि कौन सी महिला 4 के साथ सो मल्टीपल रही है? रिलेशन बनाने से मेंटल हेल्थ खराब होती है। डॉक्टर साहब, मल्टीपल रिलेशन में जाने से ही ट्रॉमा होता है, एक के बाद दूसरे से ब्रेकअप के बाद ही ट्रॉमा होता है। ज्यादातर महिला पुरुष मल्टीपल रिलेशन बना के ही ट्रॉमा में आते हैं, इसीलिए उनकी मेंटल हेल्थ खराब आपको होती है। गलत है तो रिसर्च पढ़िए, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, हर मेंटल हेल्थ खराब होने वाला महिलाओं को सेक्स नहीं सम्मान कर रहा नहीं है। दोगे, उनको मैम, भावनात्मक देखिए, सपोर्ट इसमें- नहीं इसमें- दोगे, ये बहुत सारी रिसर्च है, ये बहुत ऐसी रिसर्च है, तमाम तरह के जो भगवा पहने हुए लोग हैं
वो भी, चाहे वो शिक्षक हो, हमारे समाज का साधु हो, हमारे समाज मौलवी का भी संत मस्जिद हो, में करते हमारे हैं। समाज का राजनेता हो, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं जो आपत्तिजनक रही हैं। लेकिन ये रिसर्च है कि कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ, ये इस तरह की जो विसंगति है, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और उसका एक बड़ा कारण है, वो कहीं ना कहीं प्रबोध से आता है, और वो अश्लीलता हमारे समाज में बढ़ रही है। देखिए, संत समाज की चिंता जायज है, और वो अकेले संत समाज की ही चिंता नहीं है, वो माँ बाप की भी चिंता है, वो समाज की भी चिंता है, और वो समाज की भी चिंता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, लेकिन करे तो क्या करें, क्योंकि उनके हाथ में ये जो डब्बा है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, और इसमें सब कुछ है, और इस पर रोक लगानी होगी। और रोक तो साहब सरकार लगा सकती है, और सरकार को अगर कोई मजबूर कर सकता है तो यतीमा भगवा ही कर सकता है, संत समाज कर सकता है। इस पर एक धर्म संसद बुलाइए, और जैसे सुनिए ये नहीं, लगातार बुला रहे हैं। देश में, मनोज जी, बुलाइए बुलाइए नहीं, धर्म संसद ही नहीं, नारी संसद भी बुला रहे हैं। बुलाइए, लगातार बुला रहे बुलाइए, हैं। क्योंकि और इस लगातार दुनिया काम कर रहे हैं, में, और इस ग्रामीण दुनिया में, इस क्षेत्रों में, विश्व में शहरों कई काम ऐसे कर रहे देश हैं हैं। जहां पर लगातार इस काम तरह कर की रहे हैं। वेबसाइट पिछले- खुलती नहीं है। पिछले 20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, एक दिन नहीं किया है। पिछले 20 वर्षों से सैकड़ों आप बच्चियों काम को कर रहे बचाया हैं, है। और ओटीटी का करा दीजिए आप ना। काम कर रहे हैं। ये है ना। ओटीटी पे माँ की गाली, ओटीटी पे बहन की गाली, ओटीटी पे सरेआम गाली, मजे लेके पर गाली, दबाव फिल्म बन रहे बनाया हैं, जा रहा है। ड्रामा बन रहे हैं, तभी कोई बंद रोकने हो को रही तैयार है नहीं है, प्लेटफॉर्म। ना कोर्ट रोक पा रहा है, ना कोई संस्था रोक पा रही है, ना समाज रोक पा रहा है। और चर्चा हम कर रहे हैं अश्लीलता पर, चर्चा हम कर रहे हैं बेटियों पर, चर्चा हम कर रहे हैं माओ पर, और ज्ञान दे रहे हैं, और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, और सर्टिफिकेट चरित्र का दे रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न यतीमा बर्दाश्त करेंगी, न स्वाति जी बर्दाश्त करेंगी, और न प्रियंका जी बर्दाश्त करेंगी, और न डॉक्टर निशा बर्दाश्त करेंगे। तो हम सम्मान करते हैं संतों का, लेकिन संतों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर ये घट रहा है तो क्यों घट रहा है, और उसकी जड़ में जाएं, और जो घट रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करें। ये चर्चा इसलिए थी कि पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, और इस हिमालय से, यानी कि इस मंच से कोई हल निकलना चाहिए।